डर से जीत, कैसे अपने डर को अपनी ताकत बनाएं। मोटिवेशन ऑडियो बुक। डर एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। यह नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह हमें सचेत करता है, हमारी सीमाओं को दिखाता है और हमें तैयार करता है कुछ नया करने के लिए। लेकिन जब ये डर हमें रोकने लगता है, हमें कमजोर महसूस करवाता है, तो वह हमारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डर को खत्म करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन इसे अपनी ताकत में बदलना संभव है। डर की शुरुआत हमारे मन से होती है। जब भी हम किसी अनजान स्थिति का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें संभावित खतरों के बारे में आगाह करता है। ये प्राकृतिक है, लेकिन अक्सर ये डर हकीकत से ज्यादा हमारे दिमाग की कल्पना होती है। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, अकेलेपन का डर, ये सब हमारे अंदर इतनी गहराई तक बैठ जाता है कि हम कुछ नया करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि डर हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे पक्ष में काम कर सकता है। डर को पहचानना ही पहला कदम है। जब भी आप डर महसूस करें, खुद से सवाल करें, मुझे किस बात का डर है? ये डर क्यों है? ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि यह डर आपके अतीत के अनुभवों या भविष्य की अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने डर का कारण समझ जाते हैं, तो उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसके बाद आता है डर का सामना करने का साहस। हम अक्सर अपने डर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना आप डर से भागेंगे, वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं, तो आपको इसे देखना होगा, इसे महसूस करना होगा और इसके साथ खड़े होना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही आप अपने डर को चुनौती देंगे, आप देखेंगे कि वह उतना भयानक नहीं है जितना आपने सोचा था। डर को अपनी ताकत में बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है इसे अपने लक्ष्य का हिस्सा बनाना। अगर आपको असफलता का डर है, तो इसे अपने प्रदर्शन को सुधारने की प्रेरणा बनाएं। अगर आपको लोगों की आलोचना का डर है, तो इसे अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर समझें। डर केवल एक संकेत है कि आपको कुछ सीखने की जरूरत है। इसे एक बाधा की तरह नहीं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह देखें। इसके साथ ही अपनी सोच को बदलना बेहद जरूरी है। हम डर को अक्सर नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपने विकास का हिस्सा मान लें, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। खुद से कहें, ये डर मुझे कुछ नया सिखाने के लिए है, यह मुझे मेरी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है। जब आप इस सोच के साथ डर को देखेंगे, तो वह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन जाएगा। डर को काबू करने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता, इसे धीरे धीरे विकसित करना होता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने डर का सामना करने के लिए छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। जैसे ही आप इन छोटे लक्ष्यों को हासिल करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कमजोर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है खुद को याद दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति को डर लगता है। महान लीडर्स, खिलाड़ी और कलाकार भी डर का सामना करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इसे अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने डर को अपनी प्रेरणा बनाया और उससे आगे बढ़े। आप भी ऐसा कर सकते हैं। डर से जीतने के लिए जरूरी है खुद को शांत और केंद्रित रखना। जब आप डरते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर तनाव में आ जाता है। गहरी सांस लें, ध्यान करें और अपने आप को वर्तमान क्षण में लाएं। जब आप शांत होंगे, तो आप अपने डर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसे संभाल पाएंगे। याद रखें, डर से जीत एक प्रक्रिया है। यह एक बार में नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। अपने डर को समझें, उसे स्वीकार करें और उसे अपनी ताकत बनाएं। जब आप ये कर पाएंगे, तो आप पाएंगे कि डर अब आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका साथी बन चुका है। डर से जीतने का मतलब यह नहीं है कि डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब वह आपको रोक नहीं पाएगा। आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के लिए स्वतंत्र होंगे, और यही असली जीत है। डर को अपनी ताकत बनाइए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। डर से जीतने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। डर का अनुभव करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन इसे काबू में करना और इसे अपने लिए काम करना सीखना हमारी असली ताकत बन सकता है। डर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप अपनी सीमाओं के करीब पहुंच रहे हैं। इसे एक अलार्म की तरह समझें, जो आपको आगाह करता है कि अब वक्त है अपनी क्षमता को बढ़ाने का। डर से जीतने का एक सबसे प्रभावी तरीका है उसे चुनौती देना। जब भी आप डर का सामना करें, उससे भागने की बजाय खुद से पूछें, अगर मैं ये कदम उठाऊं तो सबसे खराब क्या हो सकता है, और क्या मैं उससे निपट सकता हूं? अक्सर आप पाएंगे कि जो आप सोच रहे हैं, वह वास्तविकता में उतना कठिन या डरावना नहीं है। जैसे ही आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, आप अपने डर के पीछे छिपी सच्चाई को समझने लगते हैं। डर को परास्त करने के लिए खुद को उस डर का सामना करने के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। इसे एक प्रैक्टिस की तरह लें। अगर आपको सार्वजनिक बोलने का डर है, तो छोटे समूहों में बात करना शुरू करें। अगर आपको ऊंचाइयों का डर है, तो धीरे धीरे ऊंचे स्थानों पर समय बिताएं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करेंगे और सफल होंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखें कि डर एक भावना है, और भावना को हमारी सोच नियंत्रित करती है।
अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर देंगे तो डर का प्रभाव कम हो जाएगा। खुद को प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, उन लोगों की कहानियां सुनें जिन्होंने अपने डर पर काबू पाया है। ऐसे उदाहरण आपको ये यकीन दिलाएंगे कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अपने डर को ताकत में बदलने के लिए खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा और आपकी इच्छा प्रबल होगी तो डर अपने आप कमजोर हो जाएगा। अपने मन में ये तस्वीर बनाएं कि आपने अपने डर को जीत लिया है और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपको प्रेरित करेगा और आपके डर को कमजोर करेगा। डर पर जीत पाने के लिए धैर्य और दृढ़ता का होना जरूरी है। ये समझें कि यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। खुद को हर छोटी सफलता के लिए सराहें और अपने प्रयासों की तारीफ करें। यह आत्म प्रोत्साहन आपको डर से पार पाने के सफर में मजबूती देगा। अंत में ये जान लें कि डर को जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे कभी महसूस नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उसे अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देंगे। डर एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसे अपनी ताकत बनाएं और अपनी पूरी क्षमता को जीने का साहस जुटाएं। डर से जीत का मतलब है अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। यह आपकी कहानी है और आप ही इसके नायक हैं। अपने डर का सामना करें, उसे गले लगाएं और उसे अपनी शक्ति में बदल दें। यही वह तरीका है जिससे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। डर अब आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन चुका है। डर से जीतने की कला को समझना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। डर हमारे मन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें संभावित खतरों के प्रति सचेत करती है, लेकिन ये तभी समस्या बनती है जब ये हमारी प्रगति और आत्मविश्वास को रोकने लगता है। इसे समझना और इसे अपनी ताकत में बदलना एक ऐसी यात्रा है जो हमें खुद को पहचानने और अपनी पूरी क्षमता को जीने का मौका देती है। डर को हराने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना। डर से भागने की कोशिश करने से वह और मजबूत हो जाता है। जब भी आप डर महसूस करें, उससे बचने के बजाय उसे महसूस करें। खुद से कहें, हाँ मैं डर रहा हूँ, लेकिन ये डर मेरी ताकत को पहचानने का पहला कदम है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप इसे नियंत्रित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आपको ये समझना होगा कि डर अक्सर हमारी कल्पना का परिणाम होता है। हम संभावित असफलताओं, आलोचनाओं या खतरों के बारे में सोचकर खुद को डराते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकांश चीजें वास्तव में होती ही नहीं हैं। इसलिए हर बार जब आप डर का सामना करें तो खुद से पूछें, क्या ये सच में एक खतरा है या ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है? डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई करना। जब भी आप किसी चीज से डरें तो उसके खिलाफ एक छोटा कदम उठाएं। अगर आपको किसी से बात करने का डर है तो पहले एक साधारण हेलो से शुरुआत करें। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट से डरते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक समय में एक कदम उठाएं। हर बार जब आप डर के खिलाफ कदम उठाएंगे तो वह कमजोर होता जाएगा। डर को ताकत में बदलने के लिए आपको अपने नजरिए को बदलना होगा। जब भी आप डर महसूस करें, इसे एक संकेत के रूप में देखें कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। यह बदलाव का प्रतीक है और यह बताता है कि आप एक बेहतर इंसान बनने की ओर बढ़ रहे हैं। खुद से कहें, ये डर मुझे मजबूत बना रहा है, यह मुझे मेरी क्षमता से परिचित करवा रहा है। इसके साथ ही अपने डर को प्रेरणा में बदलें। अगर आपको असफलता का डर है तो इसे बेहतर तैयारी करने की प्रेरणा बनाएं। अगर आपको आलोचना का डर है तो इसे अपने कौशल को निखारने का मौका समझें। डर को अपनी कमजोरी की जगह अपनी ताकत बनाएं। डर से जीतने के सफर में आत्म प्रेरणा का होना बेहद जरूरी है। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों इस डर को हराना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को अपने मन में बार बार दोहराएं। अपने सपनों की तस्वीर को अपने सामने रखें और हर दिन उसे हासिल करने के लिए काम करें। जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो डर खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास रखें। डर को हराने के लिए आत्मविश्वास होना जरूरी है। यह विश्वास रखें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। खुद से कहें, मैं इससे भी बड़ा हूं, मैं इसे जीत सकता हूं। ये सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से पार पाने में मदद करेगी। डर को हराने की प्रक्रिया में धैर्य और स्थिरता जरूरी है। यह एक लंबा सफर हो सकता है, लेकिन हर छोटा कदम आपको बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। खुद को समय दें और हर छोटी सफलता के लिए खुद को शाबाशी दें। अंत में याद रखें कि डर को जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप इसे कभी महसूस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अब यह आपको रोक नहीं पाएगा। डर अब आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन जाएगा। जब आप अपने डर को गले लगाते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं तो आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पाते हैं। डर से जीत आपकी अपनी कहानी है। इसे लिखने का अधिकार आपके हाथों में है। इसे डर के साए में नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास की रोशनी में लिखें। यही वह जीत है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा और अर्थ देगी। डर एक ऐसा शब्द जो अक्सर हमें कमजोर बना देता है, हमें रोक देता है और हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देता है।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि डर आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? हाँ, ये संभव है। डर को पहचानना और इसे अपने पक्ष में काम करने देना एक ऐसी कला है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। डर हमें तब महसूस होता है जब हमारा दिमाग संभावित खतरों के बारे में सोचता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अक्सर हम इसे बढ़ा चढ़ाकर महसूस करते हैं। सबसे पहला कदम ये समझना है कि डर हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए है। ये हमें सतर्क करता है, हमारी सीमाओं को दिखाता है और हमें सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है। डर का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप उस क्षेत्र में हैं जहां आप कुछ नया सीख सकते हैं। डर को हराने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जब भी आप डर का सामना करें, खुद से कहें, ये डर मुझे मेरी ताकत दिखाने का मौका दे रहा है, यह मुझे मेरी क्षमता को परखने का एक अवसर दे रहा है। जब आप डर को एक चुनौती के रूप में देखना शुरू करेंगे, तो वह आपको कमजोर करने के बजाय प्रेरित करेगा। डर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। डर का मुकाबला करने का अर्थ यह नहीं है कि आप तुरंत बड़े कदम उठाएं, इसके बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आपको किसी नई चीज को करने का डर है, तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर दिन एक कदम उठाएं। ये प्रक्रिया न केवल आपके डर को कम करेगी, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगी। आपके डर को आपकी ताकत में बदलने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। हर बार जब आप डर महसूस करें, तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। खुद से पूछें, क्या मैं अपने डर को अपने सपनों के बीच आने दूंगा या मैं इसे पार करूंगा? ये सवाल आपको प्रेरित करेगा और आपके डर को पीछे छोड़ने में मदद करेगा। डर से जीतने के सफर में खुद को प्रेरित रखना बेहद जरूरी है। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपने डर को हराया और सफलता हासिल की। यह आपको याद दिलाएगा कि डर का सामना करना इंसान के लिए स्वाभाविक है, लेकिन उसे पार करना हमारी सबसे बड़ी जीत है। डर को हराने का एक और तरीका है वर्तमान में जीना। डर अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं या अतीत की विफलताओं से जुड़ा होता है। जब आप अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो डर की पकड़ कमजोर हो जाती है। गहरी सांस लें, अपने आप को शांत करें और अपने आप से कहें, मैं इस पल में हूं और मैं इसे संभाल सकता हूं। डर से जीत पाने के लिए अपनी सफलता की कल्पना करना एक प्रभावी तरीका है। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आपने अपने डर को हरा दिया है। इस भावना को महसूस करें और इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। जब आप बार बार अपनी सफलता की कल्पना करेंगे, तो आपका मन डर के बजाय आत्मविश्वास से भर जाएगा। डर को अपनी ताकत में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है खुद पर भरोसा रखना। खुद को ये याद दिलाते रहें कि आप में वह ताकत है जो किसी भी डर को पार कर सकती है। खुद से कहें, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं इसे जीत सकता हूं। अंत में ये समझें कि डर को जीतने का सफर हर किसी के लिए अलग होता है। इसमें समय लगेगा, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां डर अब आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन जाएगा। जब आप अपने डर को गले लगाते हैं, उससे सीखते हैं और उसे अपनी शक्ति में बदलते हैं, तो आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पाते हैं। डर अब आपकी पहचान का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जीत की कहानी का आधार बनेगा। यही वह क्षण है जब आप महसूस करेंगे कि डर को हराना ही असली आजादी है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक समस्या थी, उसे हर चीज से डर लगता था। ऊंचाई का डर, असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर। इन डर ने उसकी जिंदगी को जकड़ रखा था। अर्जुन के सपने बड़े थे, लेकिन डर उसे हमेशा पीछे खींच लेता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी कि वे लोगों को उनके डर से छुटकारा दिला सकते हैं। अर्जुन ने सोचा कि शायद साधु ही उसकी मदद कर सकते हैं। उसने हिम्मत जुटाई और साधु के पास पहुंचा। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, मुझे असफलता से डर लगता है। मैं कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। साधु ने अर्जुन को ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम्हें अपने डर से छुटकारा पाना है, तो तुम्हें इसका सामना करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। साधु ने उसे अगले दिन सुबह पहाड़ के पास मिलने को कहा। अर्जुन तय समय पर वहां पहुंच गया। साधु ने उसे एक ऊंचे चट्टान की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें उस चट्टान के शीर्ष तक चढ़ना होगा। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। उसने कहा, यह असंभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा डर है, और अगर तुम इसे जीतना चाहते हो, तो तुम्हें इसे करना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और चढ़ाई शुरू की। पहले कुछ कदम ही उसने डर से कांपते हुए उठाए। हर बार उसे लगता कि वह गिर जाएगा, लेकिन साधु उसे प्रोत्साहित करते रहे। सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दो, साधु ने कहा। भविष्य की चिंता मत करो, बस एक कदम और बढ़ाओ। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि वह आधी ऊंचाई तक पहुंच चुका था। उसे अब भी डर लग रहा था, लेकिन वह समझ गया था कि डर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है।
उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो ऊपर तक भी जा सकता हूँ। आखिरकार अर्जुन ने चट्टान के शीर्ष पर पहुंचकर अपने डर को जीत लिया। वहां खड़े होकर उसने पहली बार महसूस किया कि डर असली नहीं था, वो सिर्फ उसके मन का एक भ्रम था। साधु ने कहा, देखा, डर को जीतना असंभव नहीं है। डर तुम्हें कमजोर महसूस करवाता है, लेकिन जब तुम इसका सामना करते हो तो ये तुम्हारी ताकत बन जाता है। आज तुमने खुद को साबित कर दिया है कि तुम अपने डर से बड़े हो। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसने हर डर का सामना करने की आदत डाल ली। वह हर बार खुद से कहता, मैं डर को जीत सकता हूँ, यह मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। धीरे धीरे वह अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। डर को एक चुनौती माने, उसे स्वीकार करें और अपने कदम बढ़ाएं। डर आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन सकता है, बस आपको उसे जीतने का साहस करना होगा।